ग्लोबल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? अपने देश के प्रति प्रेम, वफादारी और एकता की भावना, यही राष्ट्रवाद है। प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का वर्ष 1789, यह यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत का महत्वपूर्ण वर्ष है। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का शासक जिसने यूरोप में कई सुधार लाए और राष्ट्रवाद फैलाया। नेपोलियन की संहिता 1804 में बना कानून जिसने समानता और संपत्ति के अधिकार दिए। नेपोलियन की हार का वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार, यही उसका अंत था। वियना कांग्रेस 1815 में यूरोपीय शक्तियों की बैठक, नेपोलियन के बाद व्यवस्था बनाने के लिए। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का राजनेता, वियना कांग्रेस का नेता, रूढ़िवादी विचारों का समर्थक। रूढ़िवादी विचारधारा, राजा की शक्ति, परंपराएं बनाए रखना, बदलाव का विरोध करना। उदारवादी विचारधारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, संसदीय शासन, ये चाहते थे। कट्टरपंथी विचारधारा, राजशाही खत्म करके गणतंत्र, पूर्ण सामाजिक बदलाव चाहते थे। प्रश्न, जूस कौन? प्रशा जर्मनी के बड़े जमींदार, रूढ़िवादी और राजशाही के समर्थक। प्रश्न, जोल्वेराइन 1834 में जर्मन राज्यों का आर्थिक संघ, व्यापार कर हटाए, एकीकरण की दिशा में कदम। प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष 1821 में तुर्की से आजादी के लिए विद्रोह, यूरोप ने समर्थन किया। प्रुशमेत्सिनी, इटली का क्रांतिकारी, यंग इटली संस्था बनाई, एकीकृत इटली का सपना देखा। प्रश्न, कैवुर, सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री, राजनीतिक कूटनीति से इटली एकीकरण का नेता। प्रश्न, गैरिबाल्डी, इटली का क्रांतिकारी, लाल कमीज नामक सेना बनाई, दक्षिणी इटली जीता। प्रश्न, इटली एकीकरण का वर्ष 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली के राजा बने, एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न, बिस्मार्क, प्रशा जर्मनी का चांसलर, खून और लोहे की नीति से जर्मनी एकीकरण किया। प्रश्न, जर्मनी एकीकरण का वर्ष 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना, एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न, राष्ट्र राज्य की परिभाषा, एक निश्चित भूभाग पर एक सरकार, एक राष्ट्र की संप्रभुता। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त। अगले वीडियो में सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।